श्री गुरु चरण सरोज छवि, निज मन मंदिर धारी। सुमिरी गजानन शारदा, गही आशीष त्रिपुरारी। आओ गुरु। अरे यार बहुत बोरियत हो रही है, कुछ करो भाई। कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तुम? ये टीवी पे भी टाइम पास नहीं होता यार, जितने चैनल उतने बोर प्रोग्राम। फिक्र ना करो यारो, बांके लगा हुआ है काम पर, बस आता ही होगा किसी मुर्गे की कुंडली बनाकर। हे प्रभु, अब की बार कोई मोटा हाथ लग जाए ना तो 12 महीने का आराम हो जाएगा। हाँ? बड़ा माल हाथ लग गया ना तो मैं बैंकॉक जाके मसाज करवा के आऊंगा। जुगाड़ू। राम राम राम, क्या लालच भरा जमाना आ गया है। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। क्यों, क्या हो गया भाई, क्या खबर है? बस सास ने बहू को तंग किया कम दहेज लाने से, और कहा कि घर में काम करे। ये तो आजकल घर घर की कहानी है भाई। अच्छा भाई, हमने तो नहीं देखी ऐसी सास। ये चले जाओ 275 नंबर में, माता जी से मिल लो, बहुत ही लालची हैं। अच्छा, ...275 नंबर घर। घर में माता जी रहती हैं, उम्र लगभग 60 साल। इनके अलावा घर में बेटा बहू और 2 बच्चे। और सबसे खास बात, माता जी स्वभाव से लालची हैं, भगवान के आगे हर वक्त हाथ फैलाकर ही रहती हैं। और सोमवार को तो खास तौर से 1 घंटा मंदिर में ही बिताती हैं।
बेटा बहू काम पर जाते हैं और बच्चे स्कूल। माताजी घर में अकेली ही होती हैं। हे प्रभु, मेरा घर सोने से भर दो। ऐसा चमत्कार करो कि सब कुछ दुगना हो जाए। मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। आ रही है। शाकुंतला, आपने मुझे बुलाया बाबा जी? हम तो तेरे लिए ही आए हैं देवी। बाबा तो हिमालय जा रहे थे तपस्या के लिए। तेरी पुकार सुनी, रहा नहीं गया, चले आए बाबा। लेकिन बाबा जी, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। अभी आप मंदिर में हमसे ही सोने से घर भरने को बोल रहे थे। हम तुम्हारा धन धान्य दुगना करने आए हैं। और एक बात और, जागरण के बारे में मत भूलना। लो देवी। चल, अपने घर ले चल। जी बाबा जी। माई, जा, घर में जो सोना चांदी रुपया है सब ले आ। प्रभु आज तेरा धन धान्य दुगना कर देंगे। जैसी आपकी आज्ञा। बाबा, अब आंखें बंद करो बच्चा, और मेरे साथ साथ बोलो ओ। जोर से। ओ। और जोर से। ओ। आंखें खोलो बच्चा, ये लो। रात को पूरे 12 बजे इस कचड़ी पर कच्चा दूध छिड़क कर फिर इसे खोलना है माई। सब कुछ दुगना हो जाएगा। हरिओम। आपका तो पता नहीं माताजी, पर हमारा घर तो सोने से भर गया। ला ला ला। रुक जा, 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं अभी।
माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दो। साला आज फिर लेट हो गया। आज भी बस मेरी निकल जाएगी। ये किस्मत ही बेकार। अरे चंदर, कहाँ? कॉलेज जा रहा है? आजा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू भाई। अरे भाई, तूने एक गाना सुना? बहुत मस्त आया है। पापा। पापा, मैं सोच रहा था एक सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में एक कार होना जरूरी है ना, इसलिए। अरे बेटा, ये कार वार तो अमीर लोगों के चोचले हैं। हम मीडियम क्लास लोग 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ कर ले तो भी बहुत है। चंदर, ये तो शुक्र है कि तुम्हारे दादाजी हैं और उनकी पेंशन आती है, जिससे घर की बहुत मदद हो जाती है। और जब मैं वहां से निकला ना, मैंने देखा बड़ा कमाल का। और अरे मैं तो ऐसा लग हे जुगाड़ू, सुधर जा। यहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलने वाला तेरा। गुरु, मैं तो बस वैसे। तुम लोगों ने सभी ने चोरी की हुई सिम अपने मोबाइलों में डाल लिए हैं? तैयार हैं गुरु? जी गुरु। शुरू करो कॉल्स। हेलो, हम ऑनलाइन लॉटरी पहले आओ पहले पाओ से बात कर रहे हैं। आपके फोन नंबर पे इनाम लगा है पूरे 5 करोड़ का। हाँ सर जी, हम ऑनलाइन लॉटरी पहले आओ पहले पाओ से बोल रहे हैं जी। सर जी, ये आपके फोन नंबर पर पहला इनाम लगा है, वो भी पूरे 5 करोड़ का। हेलो जी, मैं ऑनलाइन लॉटरी पहले आओ पहले पाओ से बोल रहा हूँ। आपके फोन नंबर को पहला इनाम मिला है पूरे 5 करोड़ का। आपके नंबर पे पहला इनाम लगा है, वो भी पूरे 5 करोड़ का। हेलो, मैं ऑनलाइन लॉटरी पहले आओ पहले पाओ से बात कर रही हूँ। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, मैं चंदर बोल रहा हूँ। चंदर जी, आपके लिए सरप्राइज है। हमारी कंपनी ने पूरे इंडिया के फोन नंबर्स को अपने प्रमोशन के लिए एक लकी विनर लॉटरी में डाला था, और वो लकी विनर है आप। आपके फोन नंबर पे इनाम लगा है पूरे 5 करोड़ का। जी, 5 करोड़ की लॉटरी, वो भी मेरी? सर, ऑनलाइन पे? हाँ जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब कि ये पैसे मेरे को कैसे मिलेंगे? अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए और पैसा आपके अकाउंट पे डल जाएगा। हाँ, अकाउंट नंबर तो है मेरा। और सुनिए चंदर जी, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं डल जाता तब तक आप किसी को भी, यानी किसी को भी, यहाँ तक अपने माता पिता और खास तौर पे अपने दोस्तों को भी मत बताइएगा, नजर लग जाती है। You know? हाँ जी, हाँ मैं समझ गया जी, समझ गया टीना जी। सब लोग तेरी लगेगी। चंदर बेटा, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी हमारी है पापा। और ये घर
ये घर भी हमारा है पापा। दो दिन हो गए चंद्रयान, अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। कहाँ गई टीना? शुक्र है माता रानी। हाँ जी टीना जी, मैं आपके ही तो फोन का इंतजार कर रहा था। अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। सर आपने पहले बताया ही नहीं कि आप इनकम टैक्स पे नहीं करते। अरे इनकम हो तभी तो इनकम टैक्स पे करूंगा। इसी कारण से आपके बैंक ने आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब क्या होगा? टेंशन मत लो सर, मैं आपको एक अकाउंट नंबर देती हूँ। अच्छा फिर? आप इस अकाउंट में 50,000 रुपए जमा करवा दो। जैसे ही पैसा जमा हो जाएगा आपका पैसा आपके पास पहुँच जाएगा। 50,000? मेरे पास तो 50,000 नहीं है। सर इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। अब मैं 50,000 कहाँ से लूंगा? 50,000? तेरी बात तो ठीक है बेटा, पर मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं। दादाजी! क्या बात है बेटा? दादाजी, आपकी छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोल। दादाजी मुझे 50,000 रुपए चाहिए। दादाजी आज ही और अभी चाहिए। अरे चंदर, मुझ रिटायर्ड बुढ़े के पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे दादाजी, अगर आप मुझे 50,000 रुपए दोगे तो मैं 3 दिन में आपको उसके दुगने पैसे दूंगा। दुगने नहीं बल्कि तिगने पैसे लौटाऊंगा। अरे चंदर, तू बावला हो गया क्या? किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? अरे दादाजी, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मैं कुछ गलत कर सकता हूँ। आपके पैसे कहीं गलत जगह नहीं जाएंगे। तू सच में ही पैसे वापस कर देगा, वो भी तिगने? जी दादाजी, प्रॉमिस। सिर्फ 2 दिन की तो बात है। अच्छा, बैंक जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी टीना जी, वो आपके अकाउंट में मैंने 50,000 रुपए डलवा दिए जी। यार टीना, तेरा नंबर क्यों बंद आ रहा है? किसी गारंटी की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस ये समझो आपका लोन पास हो गया। हाँ हाँ, मार्कशीट दे देना बस। अरे 30 लाख का लोन तो 2 घंटों में हो जाएगा। अरे बहन जी, हजारों लोगों को विदेश पहुंचा दिया। हाँ? अरे अरे आपके बेटे में तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। हैं? अरे अरे आपका बेटा तो अमेरिका पहुंच गया समझो। अरे भैया, हम तो एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं। परसों कहीं खुदाई कर रहे थे तो एक पुराना बक्सा मिला और जब उसको खोले तो 100 सोने के सिक्के। अब हम उसको बाजार में बेचने जाऊंगा तो हम गरीब पर कौन एतबार करेगा? अरे क्या बात करते हो,
अरे 15 साल से यही काम कर रहे हैं जनाब। है? अरे आपको कोई खाली प्लॉट हो, कोई खाली जमीन, अरे हम बड़ी मशहूर टेलीफोन कंपनी का टावर लगवाते हैं। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ 20 लाख रुपए एडवांस विद एग्रीमेंट। और अरे अच्छा चलो हम आपको एक और बताते हैं। अरे आपके घर के एक फैमिली मेंबर को पक्की नौकरी है। अरे भरोसा रखिए, हम है ना। हो गया गारंटेड। अरे जुबान है यार अपनी, ऐसे थोड़ी काम चला रहे। 50 साल हो गए। चलो रखो, ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ टाइम से आ जाना। ओके बाय। अरे किसी आइलेट्स वाइलेट्स की जरूरत नहीं है। किसने कहा आपको ये? अरे आपके बेटे को तो भाग कर वीजा देंगे ये अमेरिका वाले। हाँ, अरे घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हम लेते हैं उसकी जिम्मेदारी। हाँ, जी। हाँ जी, अरे पक्की मिल जाएगी नौकरी। हाँ वही तो कह रहे हैं हम, आकर देख लीजिए, फिर जो चाहे कीमत दे देना। अरे हाँ, ठीक है, कल पास करवा दूंगा। देखिए आपका बिल्कुल हो जाएगा। मैं कहता हूँ फिक्र ही मत करो आप। साथ चीजें चलती हैं। हाँ जी डालना है। अरे टेंशन नहीं लेनी। अरे आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, इधर आपने पैसे डाले, आपका बेटा अमेरिका पहुंच गया। ओके करने में बोला था। ठीक है, हो गया समझो बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ चिंता की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल आपने कह दिया काम समझो हो गया। हाँ जी ओके ठीक है, आपको कॉल बैक करेंगे। ओके आपका बेटा पहुंच गया। आप बस हमारे अकाउंट में पैसे डालो। इधर आपने पैसे डाले, उधर आपका काम हुआ। बाबा भग्गू शाह जी सुल्तान, खानदानी तांत्रिक, काले इल्म के माहिर, बुजुर्गों का गड़ा धन निकलवाएं, सौतन को सबक सिखाएं, प्रेमी प्रेमिका को अपने वश में करें। नोट, ठगों से सावधान। मेरा किया कोई काट दे तो उसे 1 करोड़ रुपए इनाम। क्या ठीक है ना यार? एक्सप्रेशन तो दो यार कोई। अरे हम लोग ठग नहीं हैं। टैलेंट है यार, टैलेंट है। हम ठग नहीं है। सब अखबारों में दे दो और आदर्श होटल के 2 कमरे किराए पे रख लो। और पता आदर्श होटल का दे दो। बांके वो चमत्कारी अंगूठियां आ गई क्या? जी कल ही आ गई थी। 500 के हिसाब से पड़ी है एक अंगूठी। कमबख्त, महंगाई कितनी बढ़ गई है। जय भद्रकाली। बाबा जी, मेरे बेटे का कनाडा का वीजा लग गया है। इसे आशीर्वाद दो बाबा जी कि मेरे बेटे को कनाडा में कोई कष्ट ना हो। मत भेज माई, मत भेज, बहुत कष्ट मिलेगा। काल राह देख रहा है इसकी। ऐसा मत बोलो बाबा जी, सालों बाद तो कोई काम बना है, कुछ उपाय करो बाबा जी। ओम भीम क्लीम चामुंडै विच्चै नमः। ले माई, तेरा नसीब अच्छा है जो तू यहाँ चली आई। इन तांत्रिक शक्तियों से जड़ी ये अंगूठी तेरे बच्चे को हर कष्ट से बचा लेगी।
बाबा जी, मैं एक लड़के को चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। लड़का तो राजी है लेकिन उसके माँ बाप नहीं मान रहे। बाबा जी, मैं उसके माँ बाप को सबक सिखाना चाहती हूँ। बेटी, तेरे पैरों में गिरकर वो लोग माफी मांगेंगे, ऐसा ही चाहती है ना तू? चाहती है ना? तो एक बात सुन, खर्चा है लेकिन लाखों में। बता बता, कर पाएगी? करूंगी बाबा जी, जरूर करूंगी, लाखों हो या करोड़ों। ले ये चमत्कारी अंगूठी, तथास्तु। बाबा जी, शादी को 10 साल हो गए हैं। एक के बाद एक 3 बेटियां हो गई हैं। कई उपाय किए, कई जगह माथा टेका, पर बेटा नहीं हुआ। सास ताने मारती है, पति भी नाराज रहने लगे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ बाबा जी, मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। मुझे बेटा चाहिए बाबा जी। ले माई, तेरा नसीब अच्छा है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस चमत्कारी अंगूठी के सामने काल भी बेहाल है। वैसे तो इसकी कीमत करोड़ों रुपए है, लेकिन जा बच्चा, ले, मैं तुझे 5100 रुपए में सौंपता हूँ। बाबा जी, अच्छा भला काम चल रहा था मेरा, फिर अचानक मेरे पड़ोसी ने अपना काम छोड़कर वही काम खोल लिया जो मैं करता हूँ। फिर क्या था, मेरा धंधा घाटे में चलने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ कीजिए बाबा जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काले रंग का आदमी है, दिल भी काला है उसका, उसी ने तेरे ऊपर काला जादू करवा दिया है। लेकिन तू फिक्र मत कर मेरे बच्चा, तू फिक्र मत कर। ले ये चमत्कारी अंगूठी, मात्र 1100 रुपए में। सब अंगूठियां बिक गई। जय हो बाबा जी की। अलख निरंजन, जाओ और अंगूठियों का ऑर्डर दो। अंदर बुलाइए सबको। आइए आइए। बैठिए। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मुझे लॉटरी का झांसा देकर लूट लिया जनाब। सस्ता सोना खरीदने के चक्कर में डाल दिया ठगों ने जनाब। मेरी तो मती मारी गई थी, लाखों का चूना लग गया मुझे। तो लोन के चक्कर में ही लूट लिया साहब। जनाब, मुझे तो प्लाट में टावर लगाने के बहाने ठग लिया जनाब। मेरे सारे गहने लूट लिए साहब, मैं क्या करूं, मैं तो लूट ही गई, मेरा कुछ नहीं बचा। आप सभी अपनी अपनी शिकायतें लिखकर मुझे दे जाइए और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं क्या करना है। सेंड इंस्पेक्टर बलराम हियर। जय हिंद सर। कैसे हो बलराम? आई एम फाइन सर। इंस्पेक्टर बलराम, क्या चल रहा है आजकल? सर, वो रमेश चंद्र रॉबरी केस है, उस पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा 3-4 केसेस और हैं जिस पर काम चल रहा है। ये कुछ ठगों ने नाक में दम कर रखा है। रोज कोई ना कोई नया रूप धारण करके मासूम लोगों को चूना लगा रहे हैं। जरा देखो इनको। जी सर, मैंने भी सुना है इनके बारे में।
कल से ही इनके पीछे लगता हूँ और 1-2 दिन में ही आपको रिपोर्ट सौंपता हूँ। कहाँ है? यही हूँ जनाब, शहर में। हुक्म करो। ये कौन ठग हैं? नौटंकी करके लोगों को चूना लगा रहे हैं। पूरे शहर में ठगी हो रही है, तेरी तरफ से कोई खबर नहीं। सारा दिन पी करके सोया रहता है क्या? हैं? सुना है साहब इन लोगों के बारे में। कल तक का टाइम दो, कोई पक्की खबर निकालता हूँ। जल्दी से जल्दी हमने इन लोगों को पकड़ना है और चूना नहीं लगने देना है इस शहर में। और हाँ, पक्की खबर चाहिए मुझे। जनाब कल तक पक्का पता लग जाएगा, मैं फोन करूंगा। ढूंढो सालों को। जय हिंद जनाब। जय हिंद। क्या खबर है? कुछ हाथ पैर चलाए? जनाब कल से लगा हूँ, ज्यादा तो कुछ पता नहीं लगा, पर जनाब एक बांके करके है, इन ठगों का रिपोर्टर है। शिकारों को ढूंढना, उनकी पूरी कुंडली बनानी और ठगों को सौंपना, जनाब इसी का काम है। इसे धर लिया तो समझो सब कमीने आगे पकड़ में। और मिलेगा कहाँ ये बाके? नजरों के सामने ही है जनाब, आम वाले बाग में आ जाओ। नजर रख साले पर। आया मैं 5 मिनट में। पांडे, शिकार फंस चुका है, तैयार हो जा। राम राम राम, क्या जमाना आ गया। सरेआम लूटपाट हो रही है, ये पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? पुलिस करने पे आ गई है बांके। पहला नंबर तेरा ही है बाके। जरा सी भी होशियारी की तो केस यही रफा दफा कर दूंगा। ए पांडे, बैठा साले को जिप्सी में। महारथी, खेल खत्म हुआ बाके। बता, बाकी के महारथी कहाँ हैं? भगवान ने अच्छे भले हाथ पैर दिए हैं, पढ़े लिखे लगते हो, और काम चुना है चोरी का, ठगी का। क्यों? ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी थी तुम लोगों पर जो इन ओछे कामों में पड़ गए? ओझा? ओझा नहीं साहब, गाली मत दो। हम लोग ठग नहीं, कलाकार हैं। कलाकार। कलाकार? वो कैसे? इस घोर कलयुग में जहां भाई भाई से पैसे छुपाता फिरता है और बाप बेटे पर पैसे खर्च करने से डरता है, हमने उन लोगों से लाखों रुपए निकलवा लिए साहब। और यकीन मानो साहब, लोगों ने ये पैसा हमें अपनी रजामंदी से दिया।
खुश होके दिया साहब। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अच्छा शब्द चुना है, कलाकार। मतलब भी जानते हो कलाकार का? अबे कलाकार नहीं, कलंकार हो तुम इस समाज के नाम पर, इस देश के नाम पर। जानते हैं साहब, लेकिन सच पूछो तो अपने से भी बड़े कलाकारों की वजह से हमने ये रास्ता चुना है। बड़े कलाकार? जी साहब, हम तो छोटे से कलाकार हैं जो छिपकर अपनी कला दिखाते हैं, और ये बड़े कलाकार सरेआम अपनी टीवी पर कला का जौहर दिखाते हैं। और उनकी कलाकारी का आलम तो ये है जनाब कि आप जैसे लोग इनकी सिक्योरिटी में लगे होते हैं। अबे किनकी बात कर रहा है? भाई और बहनों, क्या आप परेशान हैं? क्या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती? क्या आपके पड़ोसियों के पास आपसे ज्यादा धन है, कारें हैं? क्या आप दुखी रहते हैं? क्या आपका कोई भी काम बनता नहीं? तो चिंता मत कीजिए, अब हम आपके लिए लाए हैं सब ले लो आश्रम की ओर से बहुत ही बढ़िया यंत्र, जिसमें हमने डाले हैं 101 मंत्र। 21 पहाड़ों की मिट्टी, जहां पर बैठकर बड़े बड़े तपस्वियों ने की थी तपस्या, वही मिट्टी अब हम आपकी आंखों में डालने वाले हैं। यानी आप उस मिट्टी को अपने घर में रखिए और फिर देखिए आपके दिन कैसे बदलते हैं। आपका भाई आपसे कैसे जलता है, आपकी भाभियां कैसे जल भुनकर खाक हो जाती है, आपके कारोबार कैसे बढ़ते हैं, कैसे आपके पास धन आता है। इस यंत्र की कीमत है मात्र 31 रुपए। मेरा नाम शालिनी है। हजारों लड़कियों की तरह मेरी भी एक समस्या थी, छोटा कर। इस समस्या से मैं सालों साल परेशान रही। बहुत मन होते हुए भी मैं स्पोर्ट्स गर्ल नहीं बन पाई, जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। इस छोटे कद के कारण मेरे 3-4 रिश्ते भी टूट गए, जिसके कारण मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। फिर एक दिन मैंने अचानक टीवी पे डॉक्टर रोबो की हाइट बढ़ाने वाली गोलियों की ऐड देखी। बस फिर क्या था, मैंने ऑर्डर कर दिया और 15 ही दिन में मेरी 4 इंच हाइट बढ़ गई। डॉक्टर रोबो ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब मेरा एक बहुत ही अमीर घर में रिश्ता हो गया है। मेरे वो अमेरिका में सेटल्ड है और डॉक्टर रोबो की हाइट बढ़ाने वाली गोलियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज़माना था जब मैं बहुत ही पतला और दुबला सा हुआ करता था। पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में सब मुझे पतलू पतलू कहकर बुलाया करते थे। लेकिन मैं तो फिल्म स्टार बनने के सपने देखा करता था। लेकिन दोस्तों और लोगों के इन तानों से मेरी हिम्मत लगभग टूट ही चुकी थी कि मैंने एक दिन अचानक टीवी पर चंपू विटामिन पाउडर की ऐड देखी और मैंने इसे मंगवा लिया बस। और अब मैं एक गबरू नौजवान लड़का हूँ। अब मैंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी है और एक दिन एक बड़े मशहूर निर्माता ने मुझे खुद फ़ोन करके अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया है। और अब मेरी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड भी है। आई लव चंपू विटामिन पाउडर। समोसे बाबा की जय। समोसे बाबा के जो समोसे खाएगा उसका हर बिगड़ा हुआ काम ऐसे बन जाएगा। समोसे बाबा की बोलो, बोलो समोसा बाबा की जय। देखो अब तुम समोसा बाबा की शरण में आ चुकी हो। ऐसा करो, ये एक समोसा लाल चटनी के साथ सुबह 8 बजे से पहले खा लेना। समोसा बाबा का नाम लेकर देखो कितना भला हो जाएगा तुम्हारा। जाओ बच्चा जाओ। अच्छा, लेकिन जो हमने तुम्हें उपाय बताया था कि 2 समोसे लाल चटनी के साथ खाना, क्या खाए थे? क्या हरी चटनी के साथ खाए? अरे जब तुम्हें लाल चटनी बोला था तो लाल चटनी के साथ खाना था, तभी तो बाबा की कृपा आएगी। आज से तुम हर शनिवार को 2 समोसे लाल चटनी के साथ खाना, फिर देखो कैसे बाबा का चमत्कार होता है। जाओ, समोसा बाबा तुम्हारा भला करेंगे। जाओ बच्चा जाओ। समोसा बाबा की जय। अरे बच्चा
तुम अब समोसा बाबा की शरण में आ चुके हो, क्यों फिक्र करते हो? इस बार तुम लाल चटनी समोसों के साथ 2 केले डुबोकर खा लेना, देखना समोसा बाबा की कृपा हो जाएगी। समोसा बाबा की जय, 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 समोसा बाबा की जय। इस समोसा बाबा का सालाना कारोबार 3000 करोड़ रुपए का है। बस दिमाग खराब हो गया, सोचा क्यों ना यही राह अपनाई जाए और ढेरों पैसा कमाया जाए। और सच में बहुत पैसा बनाया साहब। कहीं काम किए साहब, चलते ही नहीं थे। दिन रात काम किया, बस 2 जून रोटी का ही जुगाड़ होता था। ये लोग सीना तान के, ताल ठोक के कितने ही लोगों का पैसा हड़प लेते हैं और कोई चूं भी नहीं करता। और करना ही क्या है इस काम में? लोगों के लालच और डर का फायदा ही तो उठाना है। वही तो हमने उठाया। जिन लोगों ने अपना पैसा खोया उन लोगों पे ज्यादा तरस मत खाइए जनाब। जरा सोचिए उन लोगों ने अपना पैसा क्यों गंवाया? क्योंकि उन लोगों ने लालच किया है दुगने का, तिगुने का, 100 सुनार की 1 लुहार की। जैसे आज तुम पकड़े गए हो, बारी आने पर एक दिन वो भी पकड़े जाएंगे। अपने काले कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नमस्कार सर, अपने विधायक साहब आए। भेजो जरा। नमस्कार एसपी साहब। नमस्कार, आइए आइए। कैसे हो एसपी साहब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड दिस इज इंस्पेक्टर बलराम। वेरी गुड। बैठिए। इस काम का श्रेय तो इंस्पेक्टर बलराम को जाता है, इन्हीं को बधाई दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जनता राहत महसूस कर रही होगी। भगवान करे सर ऐसा ही हो, पर ठगों की तादाद बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोगों की जेब पर डाका डालने की कोई नई तरकीब गढ़ रहा होगा। तो हम उसे भी पकड़कर कानून के हवाले कर देंगे। क्यों एमएलए साहब? आपका इंस्पेक्टर ठीक बोलता है। असल जरूरत तो ये है कि जनता को इतना जागरूक किया जाए कि कोई भी ठग जनता को मूर्ख ना बना सके। आम आदमी बेचारा अपने लालच की वजह से इन लुटेरों के चक्कर में आ जाता है। अगर लालच ना हो तो 90% लुटेरे फेल हैं। और जनता जागरूक होगी तो पुलिस के पास कितना ही काम करने के लिए अतिरिक्त समय बचेगा। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि लालच बुरी बला है। ये क्या है? आज कोई भी नहीं आया? अरे आज कोई भी मुर्गा, मेरा मतलब है कोई भी भगत क्यों नहीं आया समोसा बाबा के यहाँ? बाबा जी, समाज के कुछ जागरूक लोग आप जैसे पाखंडी बाबाओं की क्या बोलता है? पोल खोल रहे हैं। ये उसी का नतीजा लगता है। अरे यार, जो हमने एजेंट बनाए थे, जिनको पैसे देते प्रचार करते, उनका क्या हुआ? जो भाड़े के टट्टू पैसे लेकर आपका काम करते थे ना, उन्होंने भी मना कर दिया है। अबे तो नए अपॉइंट कर लो ना सालो, क्या कर रहे हो तुम? धंधा चौपट करोगे क्या समोसे बाबा का? समझ नहीं आती कहां से ये पागल चेले बना दिए मैंने। चुप रहो, लगता है कोई आ रहा है। आओ बच्चा, इसका खर्चा इसी से निकालेंगे, समझ गया? बोलो बच्चा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओ बाबा जी, मेरी शादी नहीं हो रही, क्या करूं? अरे बच्चा, अब तुम समोसा बाबा की शरण में आ चुके हो, बेफिक्र हो जाओ। ऐसे करना, 4 समोसे लाल चटनी के साथ खा लेना अगले ही हफ्ते। 4 बार 4 समोसे खा चुका हूँ, लाल चटनी के साथ और पीली चटनी के साथ, पर बात है कि बनती नहीं। अच्छा तो ऐसा करना बच्चा, हर मंगलवार को
तुम हनुमान जी के मंदिर जाया करो। मंगल क्या, मैं तो रोज जाता हूँ मंदिर। मंदिर के बाहर मेरी प्रसाद की दुकान है। अच्छा तो ऐसा करना कि तुम हर शनिवार को तेल दान कर दिया करो। घर के सामने ही शनि मंदिर है, रोज तेल चढ़ाकर ही काम पे जाता हूँ। तो बच्चा ऐसा करना कि तुम हर सोमवार को ये काले कपड़े ग्रहण किया करो। सोमवार को क्या, मैं तो रोज ही काले कपड़े डालता हूँ, आज भी डाले हैं। बल्कि मेरे पास तो सिर्फ है ही काले कपड़े। तो तुम ऐसा करो कि हफ्ते में एक बार गऊ को पेड़ा खिला दिया करो, समझे? हफ्ते में क्यों, हमारे तो अपने घर में 4 गाय हैं, मैं तो रोज खिलाता हूँ। तो शनिवार को 2 बार जाया करो, एक सुबह को एक शाम को। अरे अरे मुझे तो तेरी शादी नजर आ रही है, मंडप नजर आ रहा है। अरे कितनी सुंदर कन्या के साथ तेरा विवाह हो रहा है, तू 7 फेरे ले रहा है। वो फूट नहीं दिया, मेरे ब्याह होए नु 10 साल हो गए ने, तो 2 बच्चे भी हैं मेरे। मेरी जनानी इतने शॉपिंग करना आई सी, तो मैं बोर हो रहा सी, पर तेरे वर्गे पखंडी थे मेरी नजर पैगी, सोचा थोड़ी उंगली करता चला। अरे मैं इस जन्म की बात थोड़ा कर रहा हूँ बच्चा, मैं तो तेरा भविष्य देख रहा हूँ, अगला जन्म देख रहा हूँ। पापा जी धंधा बदलने के दिन आ गए हैं। अबे धंधा बदलने के दिन नहीं नलायक, शहर बदलने के दिन आ गए हैं। ये सब बातें जो लोग हैं थोड़े दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम दोबारा आएंगे एक नई आइडिया के साथ।